राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बजट पेश किया गया, इसके बाद लगातार रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। उदयपुर में इसी के रिएक्शन को लेकर आज एक परिचर्चा की गई है। इसको लेकर हम जानेंगे माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों का, इनका क्या कुछ कहना है। हमारे साथ में विनोद जी हैं, तो दोनों से हम जान लेते हैं क्या क्या मुद्दे हैं और किस तरह की परिचर्चा में उदयपुर के साथ जुड़ा होना चाहिए। उसके अलावा अभी एक बात और निकल के आ रही है कि जो डिपार्टमेंट है उसके तहत बुक का पाठ्यक्रम का लागू किया जाना था, लेकिन बुक छप चुकी है और बुक को अभी तक पाठ्यक्रम में लागू नहीं किया गया है। 11वीं और 12वीं क्लास की ये बुक्स है, उसको लागू होना था, ये भी नहीं हो पाया है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी जो कि उदयपुर में न खोले जाकर कोटा में खोली गई है, उदयपुर में कितनी महती आवश्यकता है। कोटा में यूनिवर्सिटी बनेगी, उसके बाद में उसको लागू किया जा सकेगा, लेकिन उदयपुर में इसका पूरा सेटअप है। अभी पहला ही एक बैच यहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है। इस परिचर्चा में भी सारी बात निकल के आई है। सबसे पहले विनोद जी से जानते हैं, सर आज की परिचर्चा का मकसद क्या रहा है। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 10 फरवरी को हाल ही में विधानसभा में बजट पेश किया गया था राज्य का। उसमें खान एवं भूविज्ञान से संबंधित 2 महत्वपूर्ण बातें हुई थी। एक तो उन्होंने घोषणा की थी कि कोटा के अंदर माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, और दूसरा एक मिनरल गैलरी का इसको बनाया जाएगा लोगों की जानकारी हेतु। दोनों घोषणाएं सराहनीय है, कोई इसमें संशय बात नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि कोटा का जो चयन किया गया है वो उसका उद्देश्य क्या था, ये समझ से परे है। अगर आज देखे जाए तो खनिज और खनन, इन दोनों की दृष्टि से उदयपुर संभाग सबसे उपयुक्त है। विभिन्न प्रकार के 34 प्रकार के खनिज यहाँ पे होती है। 13,600 से ज़्यादा माइंसें हैं यहाँ पर। उसमें विभिन्न प्रकार की माइंसें हैं, जिसमें टेक्निक को देखें उस हिसाब से अंडरग्राउंड माइंस हैं, सभी तरह की माइंस हैं यहाँ पे है। कोटा में खान भूविज्ञान और खनन की दृष्टि से वो उपयुक्त क्षेत्र नहीं है। यहाँ अगर यूनिवर्सिटी खुलती है तो निश्चित ही बच्चा जो शिक्षा और शोध और प्रशिक्षण का काम है वो ज़्यादा व्यवहारिक रूप से यहाँ पे हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर पहले से ही प्रतिष्ठित विभाग हैं, भूविज्ञान विभाग के और माइनिंग डिपार्टमेंट, उन दोनों का भी सहयोग लिया जा सकता है इस विश्वविद्यालय खोलने में। इसी दृष्टि से अगर आप देखो तो राजस्थान का पहला भूविज्ञान विभाग उदयपुर में खुला, वो राजस्थान जयपुर में खुल सकता था। राजस्थान का खान एवं भूविज्ञान का निदेशालय उदयपुर में है, वो कहीं और बन सकता था। RSMM का मुख्यालय उदयपुर में है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर में। इन्हीं दृष्टि से, क्योंकि खान एवं भूविज्ञान की दृष्टि से उदयपुर संभाग सबसे उपयुक्त है, तो सरकार को मेरे हिसाब से पुनः विचार करना चाहिए कि एक माइनिंग यूनिवर्सिटी जो है कोटा की बजाय उदयपुर में खोले। दूसरी बात, सरकार चाहे तो इस विश्वविद्यालय को अभी से प्रारंभ कर सकती है, क्योंकि अगर नए सिरे से किसी विश्वविद्यालय को खोलना है उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता होगी, उसके लिए कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होगी, उसके लिए आधारभूत सुविधाओं की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर उदयपुर में खोलने से फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वेल एस्टेब्लिश्ड माइनिंग डिपार्टमेंट है। इन दोनों का मर्ज करके उस विश्वविद्यालय में एक विश्वविद्यालय यहाँ पर प्रारंभ किया जा सकता है। और ये यूनिवर्सिटी आज अगर स्टार्ट करते हैं तो क्या इसके लिए स्टूडेंट पर्याप्त मिल जाएंगे यहीं से? ऑलरेडी भूविज्ञान विभाग में ऑलरेडी स्टूडेंट MSc चल रहा है, BSc चल रहा है, MSc टेक चल रहा है। माइनिंग इंजीनियर डिपार्टमेंट में ऑलरेडी BE माइनिंग चल रहा है, ME माइनिंग चल रहा है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी एक बार तो प्रारंभ हो सकती है। इसके अलावा आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पे डिप्लोमा कोर्सेज, ग्राउंड वाटर पे, सब पे काम धीरे धीरे करो, लेकिन एक बार तो विश्वविद्यालय आज प्रारंभ हो जाएगा। हमने पिछले देखें कई घोषणाएं विश्वविद्यालयों की 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं उन विश्वविद्यालयों को प्रारंभ होने में। तो बेहतर है, अगर वाकई सरकार गंभीरता रूप से विश्वास कर रही है तो माइनिंग यूनिवर्सिटी अभी भी चालू हो सकती है, तत्काल चालू हो सकती है। और उसके लिए उपयुक्त मैं समझता हूँ उदयपुर सबसे उपयुक्त स्थान है। उदयपुर संभाग भले उदयपुर में खोलें चाहे राजसमंद। उदयपुर का जो मार्बल है वो देश विदेश में पहचान बना चुका है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स हैं। इसके अलावा बांसवाड़ा में सोने की खोज बात की जा रही है। इसके अलावा बांसवाड़ा में सोने की खोज की भी लगातार बातें सामने आ रही है। इन सभी के बीच में यदि हम देखते हैं तो उदयपुर एक ऐसा इलाका है जहां पर्याप्त पहाड़ी इलाके के तहत हमेशा ही मिनरल्स को लेकर शोध होते आए हैं। सर, बांसवाड़ा में हम सोना खोज रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी कोटा में खुल रही है, एतराज़ तो नहीं है, लेकिन क्या देखते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में? मेरा ये कहना है कि मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने प्रदेश के अंदर एक माइनिंग यूनिवर्सिटी खोलने का सराहनीय निर्णय लिया है। मगर मेरा ये निवेदन है
कि वो कोटा की जगह उदयपुर में खोलें तो बहुत अच्छा प्रदेश की जनता को और पूरे देश को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उदयपुर संभाग के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी है जो बहुत पुराना और बहुत प्रतिष्ठित डिपार्टमेंट है, जहाँ पे पीएचडी फर्स्ट ईयर से लेकर पीएचडी तक के कोर्स चल रहे हैं। तो अगर मान लो कोई सेशन स्टार्ट करना हो तो भी हो जाएगा। उसके बाद सीटीए ही है यहाँ पे, जिसके अंदर माइनिंग का सारे कोर्स चल रहे हैं, बी माइनिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग, पीएचडी कोर्सेज, एमई कोर्सेज। तो इस बहाने माइनिंग और जियोलॉजी के दोनों कोर्सेज उच्चतर शिक्षा के चल रहे हैं। इसलिए अगर यूनिवर्सिटी यहाँ स्थानांतरित होती है तो तुरंत सेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसा नहीं होगा कि 4-5 साल तक का जो गेस्टेशन पीरियड होता है अमूमन वो होना। बता सकते हैं, बताइए। डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी गवर्नमेंट और राजस्थान की बुकलेट है जो 2020-21 के अंदर प्रकाशित हुई थी, और इसका मिनरल मैप जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल मैप है, उसको भी अगर एट ए ग्लांस देखें तो साफ नज़र आता है कि सदर्न राजस्थान जो है, राजस्थान का सदर्न राजस्थान है जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आते हैं, उसके अंदर 60% रेवेन्यू आता है स्टेट एक्सचेकर को मिनरल से। और कोटा में देख लीजिए, कोटा में तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं के बराबर मिनरल है। कुछ ओपन कास्ट माइंस हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कोटा स्टोन की और सैंडस्टोन की। अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसको अंडरग्राउंड माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, सब तरह के मिनरल की जानकारी उदयपुर संभाग में बहुत अच्छी तरह दी जाएगी। और वैसे भी उदयपुर को माइनिंग डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, तो उदयपुर के अंदर ही खुलना चाहिए यूनिवर्सिटी। तो बहुत अच्छा फ़ायदा प्रदेश वालों को नहीं बल्कि देश वालों को होगा। इसलिए उदयपुर में ही खुलने के लिए पूर्ण विचार करने के लिए हमारा निवेदन है। दोस्तों जी, ये जिस बुक्स की हम बात कर रहे हैं ये 11th और ये 12th भू विज्ञान की ये वो बुक्स हैं, और इन बुक्स को 4 साल पहले बना दिया गया है, यानी कि प्रिंटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। अगर पाठ्यक्रम में ये लागू होती है तो स्टूडेंट को इसका लाभ भी मिल पाता है, और उसके अलावा शिक्षा का विस्तार और विकास दोनों ही हो सकता है। देखिए किसके द्वारा ये छापी गई है इसका डिटेल बता दूं। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ये छपी हुई बुक है। राजस्थान पाठ्यक्रम पुस्तक मंडल जयपुर के नाम से ये पुस्तक पब्लिश हो चुकी है। ये पुस्तक पब्लिश हो चुकी है। इसी तरह से यदि हम बात करें तो 12th की बुक को भी इसी तरह से पब्लिश किया है। तो दोनों ही बुक है वो पब्लिश की जा चुकी है, लेकिन 4 साल के बाद भी अभी तक इसको पाठ्यक्रम में लागू नहीं किया गया। यदि इसको लागू किया जाता तो स्टूडेंट्स का करियर बनता और एक नई बात होती। विनोद जी, ऐसे में कितनी हानि हम देखते हैं अगर सरकार, क्या इसको कहीं लापरवाही कहेंगे या फिर कोई उदासीनता कहेंगे या फिर कुछ न कुछ ऐसी रुकावट कहेंगे जिसके कारण, या कहीं कहीं हम कहते हैं कि इच्छा शक्ति की कमी रही? देखिए, मेरा मानना है, देखिए कि सरकार ने पहले सोचा कि वाकई खान खनिज इनको भूविज्ञान को देखते हुए बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। कई प्रदेशों में, देश के केरला में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में जियोलॉजी स्कूल एजुकेशन में चल रही है। 8 साल पहले सरकार ने इस पर गंभीरता सोचा और हमारी एक कमेटी गठित की जिसमें मैं भी एक सदस्य था कि भूविज्ञान स्कूलों में खोलना है, आप पाठ्यक्रम निश्चित करो। हमने पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से उसको पारित कराया। फिर 4 साल बाद विशेषज्ञों की टीम बैठ के किताबें उसमें तैयार करी 11वीं 12वीं की। स्टार्टिंग में तो सरकार ने बहुत एकदम जोश दिखाया, फिर पता नहीं हम क्या हुआ कि क्यों उदासीनता कहो चाहे इच्छा शक्ति की कमी कहो, ये लागू नहीं हो पा रहा है। हमने इस बजट प्रस्तावों में ये मांग भी की थी कि भाई अच्छा, अगर प्रारंभ में आप कम से कम एकदम सभी स्कूलों में नहीं चालू करो तो प्रारंभ में कभी कम से कम तहसील स्तर पर एक स्कूल में तो प्रारंभ करो, और आपको जो भी इस पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधा चाहिए, खनिज के सैंपल चाहिए, मिनरल के रॉक के सैंपल चाहिए, फॉसिल के सैंपल चाहिए, और कुछ चीज़ चाहिए, तो हमारा भूविज्ञान विभाग इसके लिए सहयोग करेगा मुफ्त में। उसके लिए आपको आवश्यक सुविधा देगा। आपको करना क्या है, आपको केवल नियुक्तियाँ ही तो करनी है। अदरवाइज आपने सारा पाठ्यक्रम तैयार कर दिया है, इतना इम्पोर्टेंट विषय को आप एक तरह से केवल सब कुछ होने के बाद दबा के रखे बैठे हो, तो ये समझ से परे है। मैं तो हर बार सरकार को समय समय पर इसके लिए मैं पत्र भी लिखता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से राजनीतिक शिक्षा इच्छा शक्ति की कमी है या और किसी कारण से ये लागू नहीं हो पा रहा है पाठ्यक्रम। इस मामले में मेरा ये कहना है सर कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अंदर कहीं कहीं कुछ बातें, इग्नियस रॉक्स कौन सी होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी होती है, मोज हार्डनेस स्केल क्या है, ये बातें बच्चों को 4th 5वीं 6ठी क्लास के अंदर पढ़ाई जा रही है। मगर ये
इनसफिशिएंट है। इस तरह की पढ़ाई से बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएगा जियोलॉजी में। आज अपन पृथ्वी में रह रहे हैं, वो पृथ्वी खुद ही घूम रही है सूरज के चारों तरफ। और अभी तुर्की का भूकंप आया, बच्चे सामान्य बच्चे, हर एक बच्चा ये पूछ रहा है कैसे हो रहा है, भूकंप क्यों आया, वोल्केनो क्या होते हैं, ये क्या होता है। जियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अपन खुद ही घूम रहे हैं रोज़। इसलिए इसको 10वीं और 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में तो शामिल करना नितांत आवश्यक है। और उससे रोज़गार, जो नौजवान लोग हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो नौजवानों को, जियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या इससे हल हो जाएगी आने वाले 15-20 साल तक। तो देखिए दोस्तों, ये पैनल इसलिए भी ये कह रहा है कि हमारे पृथ्वी में लगातार मनुष्य के लिए चुनौतियां बढ़ रही है, भूकंप भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में शिक्षा के साथ साथ में जागरूकता भी ज़रूरी है, और उन बच्चों के लिए शिक्षा ज़रूरी है जो पाठ्यक्रम में अभी इस भूविज्ञान की शिक्षा से अछूते हैं। इस बजट परिचर्चा में क्या सरकार को मांगें बताई गई है और क्या कुछ पत्र में किया गया है, इसके लिए हम पीके वर्डिया जी से जानते हैं, जो कि इसी डिपार्टमेंट से पूर्व में बिलोंग करते रहे हैं और वर्तमान में लगातार माइनिंग एरिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, क्या कुछ सरकार से कहा गया है इसको लेकर? ऐसा है कि जो वर्ष 23 और 24 का जो बजट था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान के कोटा में एक खनन विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। ठीक है, ये बहुत सराहनीय काम है, और मैं अपनी तरफ से अशोक गहलोत जी को जो है बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। परंतु कोई भी विश्वविद्यालय खोलने के पहले उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ के जानना बहुत ज़रूरी है। आपने खनन विश्वविद्यालय खोला है, पहली चीज़ तो एक खनन विश्वविद्यालय के साथ में, क्योंकि खनन तो बाद में होता है, उससे पहला मिनरल को ढूंढा जाता है, वो भूविज्ञान। तो इसका जो है एक परिवर्तित नाम होना चाहिए कि राजस्थान भूविज्ञान एवं खनन विश्वविद्यालय। ये पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात है कि कहाँ खोलना चाहिए। अब खोलना कहाँ चाहिए कि भाई आपको उसके ग्राउंड रियलिटीज़, मतलब कि भाई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा, उससे रोज़गार किसको मिलेगा, कितनी इंडस्ट्री होगी, क्या होगा। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त जो स्थान है वो है अपना राजस्थान का दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान के अंदर करीब करीब राजस्थान में पाए जाने वाले 60% जो मिनरल है वो मिलते हैं, और राजस्थान की जो आय है, रेवेन्यू, उस रेवेन्यू में 60% जो हिस्सा होता है वो दक्षिणी राजस्थान का होता है। ये सारे जो है आपको यहाँ मिलते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर दक्षिण राजस्थान में जो मार्बल के भंडार हैं, कि राजस्थान में मकराना के बाद में सबसे बड़े भंडार दक्षिणी राजस्थान में है। और ये एरिया पूरा उपयुक्त एरिया है कि आपको जो है यहाँ इसको खोलना अच्छा था, क्योंकि मेरा कहना मतलब ये है कि भाई आप या तो आप मतलब सबसे उपयुक्त स्थान तो उदयपुर है, और नहीं है तो राजसमंद भी आप खोल सकते हैं, जो राजसमंद में मार्बल पे डिपॉजिट हैं आपका, वहाँ पे आपका दरीबा वहाँ के ऊपर पास है, भीलवाड़ा अगुचा जो है वहाँ भी पास है। तो ये जो है स्थान जो है उपयुक्त रहेंगे। अच्छा, अभी जो पत्र लिखा जा रहा है, इसके में कोई बदलाव किया जा सकता है? इससे कोई सरकार कोई निर्णय ले सकती है, ऐसा कोई संभावना है? ऐसा है कि अभी बजट पे चर्चा होगी, और चर्चा होने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद तो ये पुनः विचार इस पर किया जा सकता है, और संशोधित बजट प्रवाद के अंदर दिया जा सकता है। देखिए, एक बहुत अच्छी बात ये निकल के आई कि बजट परिचर्चा अभी जारी है, और ऐसे में सरकार के द्वारा इसके ऊपर रिव्यू किया जाना है। ऐसे में जो फैसले लिए गए, यानी कि कोटा में जो माइनिंग एरिया को लेकर के जो यूनिवर्सिटी खोले जाने की जो घोषणा की गई है, इसके तहत इस पर एक फैसला लेकर उदयपुर में इस यूनिवर्सिटी को खोला जा सकता है। और ये परिचर्चा जो की गई है, इसका एक मकसद ये भी है कि उदयपुर का एक अथाह माइनिंग एरिया है, और इसी में यदि इस शिक्षा को अटेनमेंट किया जाता है, यहीं संस्थान लाए जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट और यहाँ का एरिया लाभान्वित होगा।